Dear students of class 12 English literature students, today in this revision oriented lecture 3 आज हमारा इस बाइलिंगुअल वर्जन लेक्चर में टॉपिक है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। स्टूडेंट्स, एन एस्ट्रोलॉजर डे जो कि लिखा गया है आर के नारायण द्वारा। पिछले लेक्चर्स में हमने इस स्टोरी में जाना था स्टूडेंट्स कि एक व्यक्ति जो अपने गांव को छोड़ करके एक नए अजनबी गांव में आकर बस गया था और उसने एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष के कार्य को अपने प्रोफेशन के रूप में चुन लिया था और वह इमली के पेड़ के नीचे बैठा करता था और वह अपना इस तरह से व्यवसाय चला रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और वह एक अंदाज़ा लगाकर लोगों से उन विषयों पर बात किया करता था जो आमतौर से लोगों के बीच में झगड़े का कारण होते हैं। लेकिन एक दिन जब वह घर जाने की तैयारी कर रहा था तभी उसके सामने एक व्यक्ति आया। एस्ट्रोलॉजर ने उसको एक अपना कस्टमर समझा और उससे बैठने की बात कही। लेकिन जब हाथ दिखाने की बारी आई तो उसके एग्रेसिव बिहेवियर को देख करके, उसके उत्तेजना से भरे उस कस्टमर के बिहेवियर को देख करके एस्ट्रोलॉजर को बुरा लगा और उसने हाथ देखने से मना कर दिया। हाथ देखने से मना करने पर उस व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और कहा कि हाथ तुम्हें देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर और उस व्यक्ति में दोनों में सवाल बताने और जवाब सुनने को लेकर भाव होने लगा। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि वह प्रत्येक सवाल के लिए 3 पैसे लेता है। तो इस प्रकार से इस पर जो वह व्यक्ति था जो हाथ दिखाने वहाँ आया था उसने आपत्ति जताई और पलटकर पैसे वापस लेने की बात कही यदि उसके आंसर सही नहीं मिले तो। इस पर दोनों में बहस होती रही और जाकर के ये निश्चित हुआ कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हाथ देखेगा। अब इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस लेक्चर 3 में। स्टूडेंट्स, जब वह व्यक्ति उस एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा हुआ था और एस्ट्रोलॉजर भय से कांप गया था, उसकी आवाज़ भी भय से कांपने लगी थी, तो उसने कहा था, लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। मुझे आज आप छोड़ दें, मैं आपको इस विषय पर कल बात करूँगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पीछे से रिज्यूम करते हैं ताकि लेक्चर 3 आपको पूरे समझ में आ जाए। तब उसने कहा, द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड। तो उस व्यक्ति ने जो उसको अपना हाथ दिखाने आया हुआ था उस अंधेरे में कहा, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, अपनी बात जारी रखो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप। एस्ट्रोलॉजर ने घबराहट में अपने गले को साफ करते हुए बात जारी रखी और वही कहना शुरू किया जो वह हर व्यक्ति से कहा करता था। उसने कहा, देयर इज़ अ वुमन, एक कोई स्त्री है। अब आप जानते हैं वो यही कहने वाला था, वो आपके ख़ानदान की हो सकती है, उसकी वजह से ही आपके सारे कार्यों में बाधा पड़ रही है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो उस अजनबी ने कहा, स्टॉप, रुको। सैड द अदर, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है इस तरह का। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे केवल इतना बताओ कि मैं आज की अपनी खोज में कामयाब हो पाऊँगा या नहीं। आंसर दिस, मुझे इस बात का जवाब दो। एंड गो, और चलते बनो। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज, अदरवाइज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे सारे पैसे, डिसगॉर्ज मीन्स वापस नहीं निकाल दोगे, ऑल योर कॉइन्स। The astrologer muttered a few incantations and replied. तभी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मंत्रोच्चार किया। मटर्ड मीन्स बुदबुदाए, बड़बड़ाए। स्पोक सॉफ्टली, incantations just like he was speaking some words, just like he was reciting some words. He replied, वह बोला, all right, ठीक है, I'll speak, okay, बताऊँगा। But will you give me a rupee if what I say इज़ कन्विंसिंग, क्या अगर आपको कोई बात मेरी कन्विंसिंग मीन्स सही लगती है तो क्या मुझे 1 रुपया दोगे। याद रहे 3 पैसे से बात शुरू हुई थी और 1 रुपये पर आ गई। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अदरवाइज मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और जो चाहो कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, काफ़ी मोल भाव के बाद, द अदर अग्रीड, दूसरा राज़ी हो गया। द अदर सैड, दूसरा बोला, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें तो मरने के लिए छोड़ दिया गया था। स्टूडेंट्स, इट्स अंडरलाइनेबल सेंटेंस, तुम्हें तो मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ।
टेल मी मोर। यह सुनते ही उस अजनबी के मन में क्यूरियोसिटी जागी, उत्सुकता जागी, कहने लगा हाँ हाँ बिल्कुल और बताओ। फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस। तुम्हारे को तो किसी ने एक नाइफ स्टैब किया था, तुम्हारे को एक छुरा घोंपा था। सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे को तो किसी ने एक चाकू मारा था। गुड फेलो, बहुत अच्छे इंसान हो। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार। स्कार मीन्स घाव, चेस्ट छाती, बेयर्ड उसने खोल दी। उसने शर्ट के बटन खोल करके छाती दिखाई, हाँ हाँ देखो यहाँ पर मारा था। वॉट एल्स, और बताओ क्या हुआ। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड। और तुम्हें फिर धकेल करके एक कुएं में फेंक दिया गया था, पास के कुएं में। यू वर लेफ्ट डेड। और तुम वहाँ पर मरने की स्थिति में थे। आई शुड हैव बीन डेड इफ़ सम पासर्स बाय हैडंट चांस टू पीप इन टू द वेल। यहाँ पर उस अजनबी ने कहा हाँ मैं बिल्कुल मरने वाला था और मैं मर ही जाता अगर किसी ने बाई चांस अंदर झांक कर ना देखा होता तो। एक्सक्लेम्ड द अदर। दूसरे ने क्यूरियोसिटी के साथ एक्सक्लेम किया, जवाब दिया। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म। अपने जोश से पागल होकर। ओवरवेल्म्ड मीन्स जब आदमी किसी चीज़ को सुन करके बहुत ही खुश हो जाए और उसके में वो आपा खो दे। उसने, और ये बात थी उस अजनबी के साथ, अर्थात उस अजनबी ने ये सारे सूटेबल आंसर्स को सुन करके एक जवाब दिया कि हाँ मैं तो मर ही जाता अगर कोई बाई चांस कुएं के अंदर झांक कर नहीं देखता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर मैनेज द सिचुएशन। स्टूडेंट्स, द एस्ट्रोलॉजर ने किस तरह से इस सिचुएशन को मैनेज किया। एस्ट्रोलॉजर ने इस सिचुएशन को सही बातें बता करके, जो उस गुरु नायक को, उस व्यक्ति का नाम गुरु नायक था, जो उस अजनबी को पसंद आ सकती थी, उसने वह सारी बातें कहीं, क्योंकि वह गुरु नायक को उस फैक्ट से वाकिफ़ करा देना चाहता था कि वह वास्तव में ज्योतिषी है, और वह चाहता था कि वह अजनबी उसकी बातों पर विश्वास करे, और वह इस बात में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। इस बात पर उस व्यक्ति ने पूछा, व्हेन शैल आई गेट द मैन। मैं उस आदमी को कब पकड़ूंगा। व्हेन आई शैल गेट एट हिम। मैं उस आदमी पर कब हाथ डाल पाऊंगा। इट मीन्स मैं उस आदमी को कब पकड़ पाऊंगा, उस अजनबी ने पूछा। क्लिंचिंग हिज फिस्ट। अपनी मुट्ठी को तानते हुए। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषी ने जवाब दिया, अब तो आप उसे अगले संसार में ही पकड़ पाएंगे। और आगे बोले, ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन। वह 4 मंथ पहले एक टाउन में मर चुका है। स्टूडेंट्स, नाउ द एस्ट्रोलॉजर प्लेड अ ट्रिक। एस्ट्रोलॉजर ने एक युक्ति लगाई और उसको बड़ी चालाकी से ये कहकर बहलाया कि आप उससे नहीं मिल सकते, अब तो आप दूसरे जहां में, दूसरे लोक में ही मिल पाओगे, परलोक में ही मिल पाओगे, क्योंकि 4 महीने पहले तो वह स्वयं ही मर चुका है। अब आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर वो ये कह देता जिंदा है तो वो अपनी सर्च जारी रखता, और ये मान करके कि वह मर गया है वह अपनी सर्च को छोड़ देगा, अपनी खोज को छोड़ देगा। और ये विश्वास दिलाने के लिए पहले उसने सारी सच बात बताई। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। आप उसे अब कभी नहीं देख पाएंगे, एस्ट्रोलॉजर ने उस स्ट्रेंजर से कहा। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट। ग्रोन मीन्स दूसरा गुर्राया यह सुनकर, दूसरा मतलब स्ट्रेंजर। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड। गुरु नायक। एस्ट्रोलॉजर ने कहना जारी रखा, हे गुरु नायक। गुरु नायक इस व्यक्ति का नाम था जो एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठा हुआ था पूछने के लिए। यू नो माई नेम। द अदर सेड, टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स थंडर स्ट्रक। थंडर स्ट्रक मीन्स सरप्राइज्ड। वह व्यक्ति, वह स्ट्रेंजर, अदर मीन्स वह स्ट्रेंजर चौंक गया और बोला, अरे तुम मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। जैसे मैं दूसरी चीज़ें जानता हूँ गुरु नायक, वैसे ही मैं ये भी जानता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। योर विलेज इज़ टूडेज जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। तुम्हारा गांव 2 दिन की यात्रा करने के बाद नॉर्थ में पड़ता है, अर्थात उसकी इतनी डिस्टेंस है कि 2 दिन लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। टेक द नेक्स्ट ट्रेन
अगली ट्रेन तुरंत पकड़ लो एंड बी गॉन, और चलते बनो, अर्थात तुरंत चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मुझे तुम्हारे जीवन पर आता हुआ दोबारा खतरा नज़र आ रहा है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से बाहर निकले। ही टूक आउट अ पिंच, और इतना कहते हुए उसने एक चुटकी ऑफ सैक्रेड ऐश, पवित्र राख की निकाली, एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसे थमा दी। बोला, रब इट ऑन योर फॉरहेड, रगड़ लो इसको अपने माथे पर, अर्थात लगा लो इसे अपने माथे पर, एंड गो होम, और घर जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और दोबारा से साउथ की तरफ मत आना, दक्षिण की तरफ मत आना, एंड यू विल लिव टू बी 100, और यकीन मानो तुम 100 साल जियोगे। नाउ स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट टू द स्ट्रेंजर? एस्ट्रोलॉजर suggested the stranger that he should not come to the southward because there is great danger on him, and he gave a great ash to him to rub on his forehead and blessed him, saying that he would live 100 years। कि और उससे कहा कि तुम साउथ वार्ड की तरफ मत आना, और चूँकि तुम्हारे ऊपर एक ख़तरा चल रहा है, और अगर तुम इस राख को मल लो और यहाँ से चले जाओ तो 100 साल तक जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, अरे भाई मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा? सैड अदर रिफ्लेक्टिवली, उस अजनबी ने सोचते हुए कहा। इट वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ, मैं तो यहाँ से जा ही रहा था अब, एंड नाउ टू लुक फॉर हिम एंड टू चॉक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, और जहाँ मिलता मैं उसे ढूंढता और उसकी ज़िंदगी को वहीं ख़त्म कर देता। चॉक आउट हिज लाइफ मीन्स आई वुड किल हिम इफ़ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिलूँ या मिलता। ही शूक हिज हैड रिग्रेटफुली, उसने बड़ी पछतावे के साथ सिर को हिलाया। पछतावा की चीज़ का? कि वह उस व्यक्ति को अपने हाथ से मारना चाहता था जिसे वह ढूंढ रहा था, जो कि स्वयं अपने आप में एस्ट्रोलॉजर था। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड, चलिए कम से कम इतना तो हुआ कि वह स्वयं ही मर गया जो वह डिज़र्व करता था, जिसके वह लायक था। द एस्ट्रोलॉजर सेड येस, हाँ बिल्कुल वह मर गया। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, वह एक लॉरी के नीचे आकर मर गया, एक गाड़ी के नीचे आकर मर गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा ये सुन करके बहुत ज़्यादा ग्रेटिफाइड लगा, दूसरा ये सुनकर बहुत ज़्यादा ग्रेटिफाइड लगा, दूसरा ये सुनकर के बहुत ज़्यादा निश्चिंत दिखाई दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सवाल आता है कि एस्ट्रोलॉजर ने उस व्यक्ति के बारे में क्या बताया जिसकी वह खोज कर रहा था? तो जवाब है, एस्ट्रोलॉजर ने उस व्यक्ति के बारे में बताया कि वह तो 4 महीने पहले मर चुका है, वह लॉरी के नीचे आकर के मरा है। स्टूडेंट्स, और गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर ने उस व्यक्ति को बताया कि उसके जीवन के ऊपर ख़तरा है, अगर वह साउथ वार्ड दिशा में आता है तो उसकी जान को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए वह दोबारा से साउथ की तरफ ना आए। इस बात पर उस अजनबी ने क्या राज खोला? इस बात पर उस अजनबी ने राज खोला कि वह तो उस व्यक्ति को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन जब उस अजनबी ने यह सुना कि वह मर चुका है तो उसने कहा कि चलो ठीक है, उसको उसका जो अधिकार था, जिसको वह डिज़र्व करता था, वह तो मिल ही गया, और ये सुन करके वह ग्रेटिफाइड हो गया, संतुष्ट हो गया। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स पुट दैम इनटू हिज बैग। स्टूडेंट्स, इसके बाद वह अजनबी चला जाता है। रास्ता जो वह जगह थी, डेजर्टेड मीन्स बिल्कुल वीरान हो गई थी, लोग वहाँ से जा चुके थे, देर रात हो गई थी। एस्ट्रोलॉजर ने अपना सामान बांधा, आर्टिकल्स बांधे, अपने बैग में रखा। द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गोन, वह हरी लाइट भी थोड़ी सी जो थी जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस एंड द साइलेंस, उस जगह को डार्कनेस और शांति में छोड़कर एस्ट्रोलॉजर आगे बढ़ा। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर्स अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और जाते जाते स्टूडेंट्स वह स्ट्रेंजर इस एस्ट्रोलॉजर को हाथ भर करके, मुट्ठी भर करके सिक्के पकड़ा गया था, उन सारी बातों के लिए जो उसने सवाल पूछे थे। स्टूडेंट्स, इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो चुकी थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर
रीच्ड होम हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम। एस्ट्रोलॉजर की जो पत्नी थी उसका इंतज़ार कर रही थी एट द डोर, दरवाजे पर, एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उसने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि क्या कारण था, आपको देर क्यों हो गई। ही फलंग कॉइन्स एट हर, उसने वह सारे सिक्के उसकी तरफ उछाल कर उसको दे दिए, एंड सेड, और बोला, काउंट देम, जरा इन्हें गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने मुझे ये सारे सिक्के दिए हैं। 12.5 आनास, ये 12 और एक आधा आना है, अर्थात 12.5 आने हैं। शी सैड काउंटिंग, उसने गिनते हुए कहा। शी वॉज ओवरजॉयड, वह लेडी तो बहुत खुश थी। आई कैन बाय सम जैगरी, मैं तो आज कुछ गुड़ खरीदूंगी, एंड कोकोनट टुमारो, और कल जो है तो सॉरी, आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल कुछ गुड़ और कुछ नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, हमारा बच्चा बहुत दिन से मिठाई के लिए कह रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और मैं उस अपनी बच्ची के लिए कुछ स्टफ़ बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, स्टूडेंट स्वाइन पिग को कहते हैं, और उसने कहा कि उस पिग ने मुझे चीट कर दिया है। ही प्रोमिस्ड मी अ रूपी, एंड द एस्ट्रोलॉजर सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उस व्यक्ति ने मुझे 1 रुपया देने की बात कही थी, लेकिन उसने मुझे 1 रुपये से कम दिए हैं। स्टूडेंट्स, 1 रुपये में 16 आने होते हैं, और ये थे 12.5 आनास, 12.5 आने, अर्थात 1 रुपये से कम था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, उसको लेकर उसकी पत्नी तो खुश हो गई, लेकिन द स्वाइन हैज चीटेड मी, एस्ट्रोलॉजर ने उसको गाली दी और कहा कि 1 रुपये देने की बात की थी, लेकिन उसने मुझे कम पैसे दिए हैं। यू लुक वरीड, व्हाट्स रॉन्ग, सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंतित हैं, क्यों हैं चिंतित आप। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, नथिंग, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। जब खाना खा लिया, आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायल, जब वह चारपाही पर लेट रहा था, ही टोल्ड हर, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड हैज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, आज मेरे दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ बीत गया है। वह बोझ क्या है स्टूडेंट्स, वह बोझ क्या है। डू यू नो अ ग्रेट लोड हैज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता था कि एक व्यक्ति का कत्ल मेरे हाथ से हो गया है, और पूरे साल में इसी बोझ के तले जीता रहा। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, और यही वजह थी कि मैं अपना घर छोड़कर भाग आया। सेटल हियर, यहाँ पर आकर सेटल हो गया, एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, लेकिन आज पता चला वह आदमी तो जीवित है। शी गैप्ड, उसका मुंह खुलेगा खुला रह गया, पत्नी का मुंह खुलेगा खुला रह गया, और बोली चौंक कर, यू ट्राई टू किल, आपने मारने की कोशिश की। येस, इन आर विलेज व्हेन आई वॉज ए सिली यंगस्टर, हाँ, जब मैं एक नौजवान और बेवकूफ़ नवयुवक था। स्टूडेंट्स, अभी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्नी ने एस्ट्रोलॉजर से क्या पूछा। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच लेट, व्हाट डिड हिज वाइफ आस्क हिम। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जवाब आएगा, उसकी पत्नी ने उससे देर आने का कारण पूछा। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा लोड था जो एस्ट्रोलॉजर के माइंड पर चल रहा था, कैसे वह दूर हुआ। तो इसका जवाब है, एस्ट्रोलॉजर के माइंड पर यह वेट था, यह बोझ चल रहा था कि उसके हाथों उसके गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, और वह इससे बहुत ही पीड़ित था, इस थॉट से, इस विचार से। लेकिन जब उसे पता चला कि वह आदमी ज़िंदा है, और दूसरे उसने उस व्यक्ति से कह दिया है कि वह कभी लौटकर इधर नहीं आएगा, इस प्रकार से उसने अपना भी जीवन बचा लिया। इस तरह से उसका लोड पूरी तरह से माइंड से हट चुका था। तो स्टूडेंट्स, व्हाट डिड ही लेट हर वाइफ नो, हिज वाइफ नो, उसने अपनी पत्नी को क्या बताया। तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि जब वह नवयुवक था अपने गांव में, सिली यंगस्टर, कम उम्र का था, वी ड्रैंक, तो हम पिया करते थे, गैम्बल, जुआ खेला करते थे, एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और हम खूब लड़ा करते थे। वन डे, एक दिन वह आगे बताने वाला था, फिर अचानक से रुका और बोला, अरे वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अरे अब इसका क्या सोचना, टाइम टू स्लीप, सोने का टाइम है, चलिए सोते हैं। ही सेड यॉर्निंग, उसने जवाई लेते हुए कहा, एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पायल, और अपने आप को चारपाई पर लिटा लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर
क्या था सारा ये विषय, सारा प्रकरण क्या था, सारा जो टॉपिक है वह क्या चल रहा था। हम आपको बताते हैं कि जब यह युवावस्था में था तो ये ख़राब दोस्तों के ग्रुप में रहता था। सब बिगड़े हुए लड़के थे, शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे, झगड़ा करते थे। तो उसी दौरान इसका एक व्यक्ति से, एक साथी से झगड़ा हो गया और उसने गुस्से में उसको स्टैब करके, चाकू मार कर कुएं में फेंक दिया और फेंक करके ये वहाँ से भाग आया। इसे लगता था कि वह आदमी मर गया है और दहशत में इसने यहाँ पर आकर के डर से, ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए, इस गाँव में आकर के इमली के पेड़ के नीचे एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दी थी और एज ए एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, एक झोला छाप एस्ट्रोलॉजर बन गया था। झोला छाप का मतलब है कि वह एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन लोगों को धोखा देकर काम चलाना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट्स, और उसके दिमाग पर यह बोझ लगातार चल रहा था कि वह मर गया है। वह यहाँ आया, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, एक लड़की से शादी की और वह पत्नी, जिसे आज ये पता चला कि वह यहाँ क्यों आया था। और स्टूडेंट्स, जब उसकी पत्नी ने इस बात को जानना चाहा तो उसने ये कह करके टाल दिया, चलिए छोड़िए, इसके बारे में अब क्या बात करनी। लेकिन हमारे सामने ये सारी बातें आ जाती हैं कि जो युवावस्था है, इसमें स्टूडेंट, जो इस पूरी स्टोरी का मोरल है, इसमें माइंड जो होता है बहुत स्टॉर्मी होता है, बहुत विचार तूफ़ानी होते हैं। तो यहाँ पर लगाम लगाना और अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये थॉटलेसनेस के साथ, विचारहीनता के कारण हम अपना रास्ता इस एस्ट्रोलॉजर की तरह से भटक जाते हैं और बहुत ही गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना कि वो सिली यंगस्टर था, शराब पिया करता था, जुआ खेला करता था, लड़ा करता था। हमारे यंगस्टर्स और दूसरी बुरी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, तो हमें उन सब से बचना है, क्योंकि उनमें एंगेज होने से हम हमेशा गलत रास्ते पर ही बढ़ेंगे, जो एस्ट्रोलॉजर के साथ भी हुआ था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक टीचिंग मिली कि रॉन्ग जो फ्रेंड्स सर्कल है, जो हमारा गैदरिंग है, जो हमारा दोस्त का ग्रुप है, हमें अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए सही लोगों की संगति में रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सही ओर बढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स, ये रही है पूरी स्टोरी इस एस्ट्रोलॉजर चैप्टर से। आई होप कि आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे समझ में आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और देखते रहिएगा दूसरे डिफरेंट चैप्टर्स के लिए आपका अपना चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।